नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त एडवोकेट डॉक्टर मीरा सिंह। आज मैं जिस लीगल मुद्दे पर बात करने जा रही हूं वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट का एक ताज़ा फैसला जो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी के बारे में है। ये उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जो पार्टीशन और प्रॉपर्टी का हक को समझना चाहते हैं। बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि जब जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी का पार्टीशन हो जाता है तो हर को पार्टनर को मिला हिस्सा उनकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी बन जाता है। कोर्ट ने कहा एक बार जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी का कानूनी बंटवारा हो जाए वो जॉइंट नहीं रहती। हर शेयर होल्डर का हिस्सा उनकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी बन जाता है और वो उसे बेच सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं या विल कर सकते हैं। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के एक जजमेंट को पलट दिया जिसमें पार्टीशन के बाद एक को पार्टनर द्वारा अपनी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी बेचने को गलत बताया गया था। क्या था मामला? अंगदी चंद्रना बनाम शंकर केस में डिफेंडेंट नंबर 1 यानी कि चंद्रना ने अपने भाइयों के साथ 1986 में पार्टीशन डीड के ज़रिए जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी का बंटवारा किया। इसके बाद चंद्रना ने अपने भाई की हिस्सेदारी अपनी कमाई से खरीदी और उसे अपीलेंट्स को बेच दिया। उनका दावा था कि उनकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी की और वो इसे बेचने के लिए पूरी तरह से आज़ाद थे। लेकिन रिस्पोंडेंट्स यानी कि चंद्रना के बच्चे ने कहा कि ये प्रॉपर्टी फैमिली न्यूक्लियस से खरीदी गई थी, यानी जॉइंट फैमिली फंड्स से, तो ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है। ट्रायल कोर्ट ने रिस्पोंडेंट्स के पक्ष में फैसला दिया, लेकिन फर्स्ट अपीलेट कोर्ट ने इसे पलटकर अपीलेंट्स को प्रॉपर्टी का मालिक बताया। हाई कोर्ट ने फिर फर्स्ट अपीलेंट कोर्ट के फैसले को गलत ठहराया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने साफ बता दिया कि जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी होने का कोई प्रिजम्पशन नहीं होता। सिर्फ इसलिए कि जॉइंट हिंदू फैमिली है, जिसे दावा करना है उसे प्रूव करना होगा कि प्रॉपर्टी जॉइंट है। अगर न्यूक्लियस यानी कि जॉइंट फैमिली फंड्स का सबूत मिले तभी जॉइंट प्रॉपर्टी मानी जाएगी, नहीं तो जिसने दावा किया है कि प्रॉपर्टी सेल्फ एक्वायर्ड है उसे प्रूव करना होगा कि उसने अपनी कमाई से खरीदी, ना कि फैमिली न्यूक्लियस से। कोर्ट ने यह भी कहा कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वही है जो 3 पीढ़ियों तक एक पितृपुरुष से इनहेरिट हुई हो। साथ ही अगर कोई सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी को जॉइंट फैमिली में मिलाना चाहता है तो उसका क्लियर इंटेंशन और अबंडमेंट का सबूत होना चाहिए। सिर्फ प्रॉपर्टी को दूसरों के साथ शेयर करने या उसकी इनकम से फैमिली को मदद करने से ब्लेंडिंग नहीं मानी जाएगी। इस केस में चंद्रना ने प्रूव किया कि उनको अपने भाई की हिस्सेदारी लोन से खरीदी थी, ना कि जॉइंट फैमिली फंड से। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये उनकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी थी। उन्होंने इसे अपीलेंट्स को बेचने का पूरा हक कहा और हाई कोर्ट का फैसला गलत था ये भी कहा, और सेल डीड पूरी तरह से वैलिड थी। तो दोस्तों, ये फैसला बताता है कि पार्टीशन के बाद आपका हिस्सा आपकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है और आप इसके मालिक हैं। इस चैनल में प्रदान की गई सभी जानकारी केवल शैक्षिक और सामान्य जानकारी के उद्देश्य से, ये किसी भी प्रकार की कानूनी सलाह का विकल्प नहीं है। यदि आपको किसी विशेष कानूनी मामले में सलाह की आवश्यकता है तो कृपया किसी योग्य वकील या विधिक विशेषज्ञ से संपर्क करें। अगर आप लीगल नॉलेज फ्री में पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि आपको ऐसी अमेजिंग लीगल नॉलेज फ्री में मिलती रहे। हमारी जो लीगल नॉलेज लवर्स की कम्युनिटी है वो बढ़ती रहे और भारत में एक रेवोल्यूशन ला सकें जहाँ पे मैक्सिमम लोगों को बेसिक लीगल नॉलेज हो सके। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। जितने भी लोग वीडियो को शेयर करते हैं, लाइक भी करते हैं, उन लोगों को थैंक यू सो मच। आप आगे भी चीज़ करते रहें। ये सारी चीज़ मेरे वीडियो को ऊपर आने में हेल्प करेगी, हमारे चैनल को भी सस्टेन करने में हेल्प करेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और लीगल जानकारी के साथ। टिल देन ऑल द बेस्ट, कीप स्माइलिंग।